Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no. Assalamu alaikum and hello to everyone. This is my YouTube channel and this is Dr. Afifa here, जहां मैं आपके लिए मेडिकल नॉलेज करती हूँ आसान। इस YouTube वीडियो में आज का हमारा टॉपिक होगा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? क्यों वायरल इन्फेक्शंस पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती? और तीसरा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है हमारी ज़िंदगी में कि हमारे ऊपर एंटीबायोटिक्स काम ही करना बंद कर दें। ऐसा क्यों होता है? देखिए इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो पर्टिकुलरली सिर्फ़ आपके जिस्म में जो बैक्टीरिया होती है, उसको या तो मारती हैं या उसकी मिकदार जो है वो कम करती है या उसकी ग्रोथ आपके जिस्म में कम कर देती है। इसी तरह वो आपके जिस्म में सारे इन्फेक्शंस बैक्टीरियल जो होते हैं उसको फाइट करती है। तो एंटीबायोटिक्स ये होती हैं। वायरल इन्फेक्शंस पे कभी-कभी हम जब एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं जैसे कि हमें अगर फ्लू हो जाता है तो हम अज़्यूम ये करते हैं कि हमें फ्लू हुआ है, खाँसी हुई है तो हमें एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। बट अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है और उस पे आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो इट विल नॉट वर्क। क्यों? वो मैं आपको समझाती हूँ क्योंकि वायरस जो होता है व्हिच कॉजेज़ अ वायरल इन्फेक्शन उसके सराउंडिंग में एक प्रोटीन कोट होती है, जो अगर आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो वो एंटीबायोटिक्स उस कोट को ब्रेक कर ही नहीं सकती हैं, ब्रेक करके फिर उसको मार नहीं सकती। तो हेंस अगर आपको वायरल इन्फेक्शन होगा तो वो एंटीबायोटिक आप पे काम करेगी नहीं। व्हेयरएज़ एक बैक्टीरिया का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उसकी एक सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल जो है वो आसानी से एंटीबायोटिक्स ब्रेक करके उस बैक्टीरिया को मार देती हैं और आपका इन्फेक्शन कम हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक लाइफ लेसन है कि जब भी हमें कोई इन्फेक्शन हो, हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है कि वो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या एक और किस्म का इन्फेक्शन होता है वो है फंगल, कि वो फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन में भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। समटाइम्स अब मैंने ये बात कह दी है बट समटाइम्स वायरल इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शंस में भी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी देंगे कि ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। मतलब कि जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, तो आपको कोई और इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए आपको एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं। बट टू क्योर दैट पर्टिकुलर वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन अगर आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो वो काम नहीं करेंगी। तो लिहाजा आपको कोई भी बीमारी हो, आप सबसे पहले फाइंड आउट करें कि भई मुझे बैक्टीरियल है या मुझे वायरल है या मुझे फंगल है और फिर आप उसके हिसाब से अपनी एंटीबायोटिक लें। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि क्यों एंटीबायोटिक्स वायरस पे काम नहीं करती। जैसे बैक्टीरिया होता है वो आपके जिस्म में अंदर आता है और फिर ग्रो करता है और इन्फेक्शन फैलाता है। वायरस की एक खूबी है कि वो आपकी बॉडी में बाहर से अंदर आता है और फिर अंदर आके अपनी रेप्लिकेशन करता है, मतलब अपनी ग्रोथ जो है वो बढ़ाता है बाय रेप्लिकेटिंग इनसाइड योर बॉडी। मतलब वो अपना एटमॉस्फेयर, अपना एनवायरनमेंट आपकी बॉडी के अंदर बनाता है, ना कि बाहर से बनाया हुआ ऑलरेडी जैसे बैक्टीरिया होता है। बाहर ऑलरेडी लाइव होता है और आपकी बॉडी में आता है और इसलिए बहुत आसानी से एंटीबायोटिक्स उसको किल कर सकती है। फंगल इन्फेक्शंस का भी मैं आपको थोड़ा-सा बताती चलूँ कि फंगल इन्फेक्शंस के जो सेल्स होते हैं, फंगल सेल्स जो होते हैं वो सिमिलर टू ह्यूमन सेल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स कुछ आज तक ऐसी नहीं बनी जो ऐसी एंटीबायोटिक्स आज तक बनी नहीं हैं कि जिसके अंदर आपके ह्यूमन सेल्स भी डैमेज ना हो फंगल के साथ-साथ। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स ड्यूरिंग फंगल इन्फेक्शंस नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो आपके अपने ह्यूमन सेल्स को भी अटैक कर सकती हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। अच्छा, लास्ट हमारा टॉपिक होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपके ऊपर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। दिस इज़ कॉल्ड रेज़िस्टेंस, एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस। अब ये इस तरह होता है कि अगर आप एक दवाई बार-बार फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ईयरली कॉफ़ होती है एंड आप उसके साथ बार-बार एज़िथ्रोमाइसिन लेते रहें, तो एक टाइम आएगा कि अगले साल आपको होगा और वो काम करेगी ही नहीं, आपका इन्फेक्शन बढ़ेगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आफ्टर कंटिन्यूअस यूज़ ऑफ ये एंटीबायोटिक्स का एक नेगेटिव पॉइंट है कि आफ्टर कंटिन्यूअस यूज़
एंटीबायोटिक्स जो है एक पॉइंट पे आके आपकी बॉडी पे काम करना बंद कर देती हैं। तो यू हैव टू यूज़ सम अल्टरनेटिव और सम अदर एंटीबायोटिक जिससे कि आपकी बॉडी जो है रिकवर कर सके। अकॉर्डिंग टू WHO, क्या आपको पता है कि 1.46 मिलियन डेथ्स होती हैं ईयरली सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से? क्योंकि जब किसी को बहुत सिवियर इन्फेक्शन होता है जैसे मेनिंजाइटिस, जिसे गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, तो जब आपकी एक नॉर्मल हम वो एंटीबायोटिक पेशेंट को देते हैं और उनको पर वो दवाई काम नहीं करती है, तो इट कैन रिजल्ट इन डेथ, क्योंकि वो एंटीबायोटिक से प्रॉबेबली दैट पेशेंट वाज ऑलरेडी रेजिस्टेंट। तो इसलिए जो है फिर ये होता है कि जब काम के टाइम पे, मतलब जब उसको ज़रूरत होती है, तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती। तो हमारे पाकिस्तान में मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत से ऐसे लोग हैं जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हैं। अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि आप किस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हैं, तो आप एक टेस्ट करवा सकते हैं जिसका नाम होता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। इसमें ये होता है कि कभी आपको चोट लगी हो तो प्रॉबेबली आपकी चोट का स्वैब लेके या आपके ब्लड का या यूरिन का आपका सैंपल लेके एक लैब में लेके जाते हैं और वहाँ पे बहुत उस बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो उस पे ट्राई करते हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा आपको एक लिस्ट मिल जाती है विदिन समटाइम्स 24 आवर्स में ही मिल जाता है, समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन योर कंट्री इट विल टेक टाइम। तो उसमें आपको ये एक लिस्ट मिल जाती है कि कितनी एंटीबायोटिक्स से आप रेजिस्टेंट हैं, एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि भाई अब मैं ये एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं कर सकती बिकॉज मेरी बॉडी इससे रेजिस्टेंट हो गई है। तो उसमें आपको ब्रांड नेम नहीं आएगा ऑब्वियसली एंटीबायोटिक का, बट उसके साइंटिफिक नेम्स आएंगे एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि आप किससे रेजिस्टेंस हैं। तो आज की पूरी वीडियो की समरी ये है कि एंटीबायोटिक्स के बहुत फ़वाइद होते हैं। बेशक आपको ये बहुत से इन्फेक्शंस जो हैं एंटीबायोटिक्स जो है फ़ाइट करती हैं, लेकिन उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ कहते हैं कि ज़्यादा मिकदार में यूज़ की जाए तो वो फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो इसलिए उसको बी केयरफुल हाउ यू यूज़ एंटीबायोटिक्स, एंड एंटीबायोटिक्स की बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप अपना पहले फाइंड आउट करें कि आपको कौन सा इन्फेक्शन है। आप फाइंड आउट करें कि आपको किसी चीज़ से रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाने वाले बंदे हो तो, अगर आप नहीं खाते हैं तो आई थिंक ये टेस्ट आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। So, this will be the end of my video. If you have any questions or you have anything, या आपके ख़्याल में ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आता है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शायद मैं उसी टॉपिक पे बात करूँ। So take care everyone and take care of your health. I'll be back next week with a new topic और एक नए अंदाज में। शुक्रिया। Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up, up, up.